नाज़रीन, हमारा नाम डॉक्टर सलीम शहजाद है और हम शिकागो में प्रैक्टिस करते हैं। आज हम जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के मुतालिक बात करेंगे उसको हम कहते हैं सर का दर्द। और सर के दर्द जो है इसके मुख्तलिफ जो हैं अनवा होती हैं, इक़साम होती हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन है उसमें एक टेंशन हेडेक है जो आज हम बात करेंगे, दूसरा माइग्रेन हेडेक है और तीसरा क्लस्टर हेडेक कहते हैं। टेंशन हेडेक जो होती है ये दो तरीके के होते हैं, एक एक्यूट होते हैं जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुए होते हैं और दूसरे होते हैं क्रॉनिक जो कि बहुत अरसे से जो है वो चले आ रहे हैं। हम बात करेंगे मेनली एक्यूट हेडेक्स की। ये टेंशन हेडेक्स जो कि एक्यूट इसकी फॉर्म है, इसमें भी दो तरीके के होते हैं। एक तो ये होता है कि कभी कभी होते हैं, महीने में एक आध दफ़ा हो गए या नहीं हुए, साल में 10 दफ़ा से कम होते हैं। इनकी नेचर इस तरह होती है कि ये कम से कम जो होता है इनकी ड्यूरेशन जो होता है वो आधे घंटे की होती है, लेकिन ये बढ़ भी सकती है और बढ़ के एक मुसलसल एक हफ्ते तक भी रह सकती है। इसी तरह इसकी ख़ास नेचर ये होता है कि ये सर के दोनों तरफ होता है। जब महसूस करते हैं कि पूरे सर का दर्द है और इसमें ऐसा लगता है कि मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर किस्म की जो है आपको फीलिंग होती है। इसमें इनकी नेचर जो होती है, पेन जो होता है वो हल्का होता है, ये हल्के से थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा शदीद नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ कर बैठ जाएं। इसलिए होता है कि आम एक्टिविटीज़ के ऑफिस में हैं या घर में काम कर रहे हैं या स्कूल्स वगैरह में हैं तो ये इस दर्द के साथ साथ आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ चला सकते हैं। इसको आपको थोड़ा सा देखना होता है कि इसमें क्या नहीं होता। एक तो ये होता है इसमें लाइट से कोई दुश्वारी नहीं होती या आवाज़ जो है वो बुरी नहीं लगती है। इसी तरह जो है वो इसमें नौजिया, मतली या वॉमिटिंग नहीं होती है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें कंपेयर करने के लिए वो माइग्रेन हेडेक है जो कि टेंशन हेडेक से मुख्तलिफ है। इसमें 5 पॉइंट होते हैं। एक तो ये होता है पल्सेटिंग होता है, आपको लगता है ऐसे पल्स होती है ना, डम 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 डम। इसी तरह जो होती है इसमें ये पल्सेटिंग होती है, डम 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 होती है। इसी तरह जो होता है इसका ड्यूरेशन तकरीबन होल डे, पूरा दिन जो है ये पेन रह सकता है। और ये यूनिलैटरल होता है, या तो आपको राइट साइड पे होगा, आपको लगेगा इस तरफ पेन है, या जो है एक तरफ दूसरी तरफ है। इसी तरह जो है वो इसमें नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और इसके अलावा डिसेबिलिटिंग होता है, मीनिंग कि इतना शदीद पेन होता है ये कि जिसमें आप जो है काम नहीं कर सकते। आप जो है कोशिश करते हैं किसी डार्क रूम में जाके सो जाएं, आराम करें। दूसरा जो होता है इसी कंपैरिजन में जो हम बात कर रहे हैं टेंशन हेडेक में, इसमें दूसरे टाइप का जो हेडेक होता है उसको कहते हैं कि फ्रीक्वेंट टेंशन हेडेक। इस फ्रीक्वेंट जैसे नाम से जाहिर है कि ये अक्सर होता है, मीनिंग कि 15 दिन में 10 दफ़ा भी हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट डबल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस इनफ्रीक्वेंट या कभी कभी होने वाले टेंशन हेडेक के मुकाबले में। इसलिए जो है एक दफ़ा अगर हम इसको डायग्नोस कर लें तो इसका हमें ट्रीटमेंट जो है वो करना आसान हो जाता है। नाज़रीन, आइए हम बात करते हैं कि इन हेडेक्स को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप बैठ के एक प्लान करें, यकीनन डॉक्टर के साथ बैठ के प्लान करें तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। कि आपने देखना ये है कि किस तरह हम एक ऐसा प्लान बनाएं जिसमें कि ये दर्द से हमें जो है वो छुटकारा मिल जाए या वक्त के साथ साथ जो है ये दर्द कम हो के ख़त्म हो जाए। बाज़ औक़ात इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इफ़ यू आर पेशेंस, ज़रा सब्र से काम लें तो इसमें आपको काफ़ी कामयाबी हो सकती है। तो आमतौर पे तो ये होता है कि आपको अगर पेन हो रहा है तो पेन में आपको पेन रिलीफ इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी। तो उसके लिए आप सब जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हो उस लिहाज से आप जो है पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका डोज ख्याल रखें आप 500 मिलीग्राम से स्टार्ट करें। और अगर 1 घंटे वेट करने के बाद अगर पेन नहीं जा रहा तो आप जो है एक और 500 मिलीग्राम ले सकते हैं, तो 1000 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप एस्प्रिन आपको सूट करती है तो आप एस्प्रिन भी 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और 1000 मिलीग्राम तक जा सकते हैं। इसी तरह दूसरी दवाइयाँ जो मोर इफेक्टिव होती हैं या और इफेक्टिव होती हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सी आपको ज़्यादा सूट कर जाती हैं। उसमें आइबुप्रोफेन या ब्रूफेन कहते हैं, या डाइक्लोफेनिक है जो कि 25 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह जो है नेप्रोक्सिन है। तो इसमें एक बात का बहुत ही ज़्यादा हमें ख्याल रखना है, वो ये कि किसी भी दवाई को मुसलसल और बहुत ज़्यादा अरसे यूज़ करना, इवन दर्द कम है लेकिन आप दवाई बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या आप जो है ज़्यादा अक्सरियत के साथ जो है दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी दवाइयों पे डिपेंडेंसी आ जाती है। और फिर एक वक्त आता है कुछ अरसे के बाद जब आप दवाइयाँ ना लें, अगर
इवन कि आपको टेंशन हेडेक नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी बॉडी यूज टू हो गई है, अब आपने दवाई नहीं ली है तो आपको जो है वो दर्द आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात का ख्याल रखें कि आप जो है किसी भी दवाई से एडिक्ट ना हो, और अगर आपको एडिक्टिविटी आ रही है, एडिक्ट हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उस दवाई को रोककर कोई दूसरी दवाई ट्राई करें कि जो कि आपका सर के दर्द का इलाज भी करें और आपको उसकी डिपेंडेंसी भी ना हो। इसी के साथ साथ आप जो है वो दवाइयों के अलावा मसल रिलैक्सेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मसल बहुत टाइट है और उसकी वजह से हो रहा है तो मसल आपके रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से पेन आपको बेहतरी होगी। इसके साथ साथ आप एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोशिश करें कि आप अपने जो है 6 से 8 ग्लास ऑफ वाटर, पानी ज़रूर पिएं। और इसके अलावा अगर आपको दर्द होता है तो आप कोशिश करें खुली जगह जाएं, लंबी लंबी आप सांस लें, ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बॉडी में बढ़े, और हाइड्रेशन की वजह से जो है वो ऑक्सीजन जो है आपके दिमाग और आपकी दूसरे हिस्सों तक पहुंच के आपको ज़्यादा जो है वो सेहतयाबी के साथ रखे। इसके अलावा जो है आप और क्या कर सकते हैं, आप हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं, या जो है वो कोल्ड जो है वो स्पंजेस यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जिसमें भी आपको सूट करे। इसी तरह अगर आप देखेंगे हेडेक फिर भी नहीं जा रहे तो आप जो है वो एक वार्म वाटर बैथ या शावर भी ले सकते हैं। इसके अलावा अब हम आपको बताएं कि इम्पॉर्टेंट बात क्या है, किस तरह आप जो है इसके साथ जो है वो डील कर सकते हैं। हमें मालूम करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है हमें ये हेडेक होता है, ठीक है ना, कभी होता है कभी नहीं होता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कॉपी और एक पेंसिल या एक पेज कम से कम अपने पास रखें, छोटी सी डायरी जिसको हम कहते हैं डायरी, तो उसको जो है आप रखें, उसमें आप लिखें कि आपने क्या खाया था, किस वक्त, 3 दफ़ा अगर आपने कल खाना खाया था तो किस वक्त क्या खाया था। इसी तरह आपने अगर आप पानी पीते हैं या चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या दूसरे बेवरेजेस लेते हैं तो वो आपने क्या ले रहे थे। उसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या आपने वो ड्राइव ज़्यादा की थी या आप जो कंप्यूटर के साथ ज़्यादा बैठे थे। इसी तरह जो है फिर आप देखें कि कौन सी सिचुएशंस होती हैं जो कि बाज़ औक़ात स्ट्रेस का ज़रिया बनते हैं। और तो जब आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो फिर आपको जब भी हेडेक्स हो तो आप एक रिव्यू कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है मुझे हेडेक्स हो रहे हैं, और फिर उनमें आप तब्दीली करके या उनको अवॉइड करके जो है इस हेडेक को कम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो इन माई एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है कपिंग थेरेपी। अगर आप कपिंग थेरेपी जो है बाकायदगी से हर महीने, हर 2 हफ्ते या हर महीने कराएं, ऑलमोस्ट 4, 5 to 6 months अगर कराएं तो यकीन करें जिस चीज़ के लिए भी आप कराएं, इट्स माई ओन, आई ऑल्सो डू इट, आई एम सर्टिफाइड इन कपिंग थेरेपी फ्रॉम अमेरिका, इट इज़ प्रैक्टिस हियर, यहाँ पे भी प्रैक्टिस की जाती है, तो आप उसका जो है ज़रूर कराएं। इसी तरह जो है बाज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, उसकी वजह से जो है आपके मसल्स रिलैक्स होकर आपके हेडेक्स कम हो सकते हैं। इसी तरह एक चीज़ होती है उसको कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी होता है कि बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी या डिप्रेशन की परेशानी होती है, तो आप जो है जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि किन वजह से, कौन सी सूरत हाल में आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि इसके मुताबिक क्या करें। ऑन द अदर हैंड बाज़ वाइटामिन्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। एक तो वाइटामिन्स को कहते हैं हम कोएंजाइम Q10, इसी तरह विटामिन B2 है, और जो है मैग्नीशियम जो है, ये देखा गया है कि अगर आप ओवर द काउंटर या आमतौर पे लेते रहें ऑन रेगुलर बेसिस तो आपको जो हेल्प करता है। इसी तरह जो है आप मसाज कर सकते हैं, मसाज से आपको हेल्प होती है। दूसरा जो अगर आप हम बताएं आपको कि एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ को हम कहते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग कि हमें पता हो कि हमारी स्लीप जो है, हमारी नींद जो है वो पूरी हो रही हो। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसमें आपको हेडेक के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस तरह खा रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं, इनका जो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई ऐसी ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से हमें जब भी खाते हैं हेडेक्स होते हैं तो उसको हम जो हैं वो कम करें, उसको अपनी डाइट से निकालें। इसी तरह जो है वो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऑन रेगुलर बेसिस इट इज़ सजेस्टेड कि हम आधा घंटा रोज़ाना जो है कम से कम वॉकिंग करें, तेज़ वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग करें। और बाज़ चीज़ें जो है हमको अवॉइड करें। टोबैको स्मोकिंग समटाइम ये भी आपको जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। कोशिश करें कि टोबैको को बिल्कुल ख़त्म कर दें, स्मोकिंग को ख़त्म करें, सिगरेट स्मोकिंग। इसी तरह जो है वो कैफ़ीन, आपको देखना होगा कि बाज़ औक़ात ज़्यादा कॉफ़ी पीने से जो है वो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और नाज़रीन आखिर में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताएं वो ये है कि आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू आर एबल टू सी अ न्यूरोलॉजिस्ट या किसी हेडेक स्पेशलिस्ट को देखें।
क्योंकि अगर आप देखते हैं कि हेडेक्स फिर भी परसिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप उनमें से हैं जिनको हफ्ते में 4-5 दफ़ा हेडेक्स आते हैं, तो उसके लिए अगर हम इससे बात करेंगे तो वो आपसे बात करेंगे प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आप एक दवाई रोज़ाना लेंगे जिससे उम्मीद होती है कि आपको हेडेक्स ना आए। तो दिस समटाइम वर्क्स वेरी वेल। उसमें जो है हम नॉरट्रिप्टोलिन और दूसरा प्रोप्रानोलॉल और इसी तरह की दूसरी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। और दूसरा एक बात ये भी होती है कि वो डायग्नोस करेंगे आपको कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपके एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो कि हेडेक्स, ख़ास माइग्रेन हेडेक्स या ये टेंशन हेडेक नहीं है, बल्कि ये आपको हेडेक इसलिए हो रहा है कि या तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, या आपके सर का दर्द जो है वो आपके हेड में, आपके ब्रेन में इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आँख के पीछे जो है वो बढ़ा हुआ है, या आपका जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या कोई ट्यूमर खुदा न खास्ता डेवलप हो रहा है, या आपका कॉन्स्टिपेशन है, या आपको कोई और दूसरी कंडीशन है, शुगर अगर है तो वो बहुत हाई रह रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मालूम करके आपको बता सकते हैं, और अगर उसका हम इलाज कर दें तो आपके टेंशन हेडेक्स जो हैं, आपके हेडेक्स जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल चले जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है और यकीनन ये फ़ायदेमंद होता है कि आप डॉक्टर के साथ बैठ के इसको फिगर आउट करें और अपने इलाज का प्लान बनाएं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन टेंशन हेडेक के इलाज के हवाले से फ़ायदेमंद होगी। और इसके साथ साथ जैसे हमने शुरू में बताया कि आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट माइग्रेन हेडेक्स डिफरेंट है। और माइग्रेन हेडेक के हवाले से भी आप हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं, या आप जो है वो यूट्यूब पे जो है वो वीडियो देख सकते हैं। कि उम्मीद है कि आप इस इंफॉर्मेशन को एंजॉय करेंगे और इससे आपको फ़ायदा होगा। शुक्रिया नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।